हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे 250 जीएस के क्वेश्चन सीरीज का। ये जो सीरीज रहेगी ये टोटल 10 पार्ट में कवर करी जाएगी। हर एक पार्ट में आपको टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे। अगर आपने पुराने पार्ट्स मिस कर दिए हैं इस सीरीज के तो इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको देख सकते हैं जिसमें सारे पार्ट्स जो होंगे वो कवर किए जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सबकी सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर देखें। सबका लिंक जो रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली यूरेनियम की कौन सी कंट्री है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये 40% से ज्यादा प्रोडक्शन करती है यूरेनियम का पूरी दुनिया में। ये आपको याद रखना है, कजाकिस्तान पहले नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है। दूसरे नंबर पे रहेगा कनाडा, कनाडा दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादक है और तीसरे नंबर पे रहेगी ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है ये तीनों टॉप कंट्रीज रहती हैं यूरेनियम प्रोडक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च करी गई थी कौन सी डेट को? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च करा गया था। ये जो होती है किस चीज से रिलेटेड होती है? तो ये लोन से रिलेटेड होती है। इसमें 3 कैटेगरीज हैं जिनमें लोन प्रोवाइड कराया जाता है। एक रहता है अप टू 50,000, एक रहता है 50,000 टू 5 लाख और एक रहता है 5 लाख टू 10,000। तो ये 3 कैटेगरीज में इसके अंदर लोन प्रोवाइड कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following scientists invented dynamite? डायनामाइट की खोज किसके द्वारा करी गई थी, इन्वेंशन किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल के नाम पे ही नोबेल प्राइज को रखा गया है। नोबेल प्राइज 1905 में स्टार्ट किया गया था। एल्फ्रेड नोबल जो है कौन सी कंट्री से रहेंगे? तो ये स्वीडन कंट्री से रिलेटेड रहते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल ट्रैप्स सनलाइट टू मेक शुगर? तो जो प्लांट्स होते हैं उनका जो खाना होता है उसमें जो शुगर बनती है, तो कौन सा प्लांट सेल होता है जो कि सनलाइट को यूज करता है और उसकी वजह से जो फूड होता है वो तैयार होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जो कि ट्रैप करता है सनलाइट को और जो प्लांट होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होता है शुगर का प्रोडक्शन का वो स्टार्ट होता है। Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India? तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जिसको कि मदर ऑफ ऑल कमिटीज के नाम से भी जाना जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी को ही मदर ऑफ ऑल कमिटीज बोलते थे। तो इसके चेयरमैन कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। इसलिए BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थे ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज दी सनराइज फर्स्ट अपीयर? तो सूरज की किरणें जो होती हैं वो सबसे पहले इंडिया की कौन सी स्टेट पे पड़ती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की, यहाँ पे सबसे पहले सूर्य निकलता है। सूरज जो होता है सबसे पहले उगता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे कंट्री पूछी जाएगी कंट्री कौन सी रहेगी, तो जापान जो है, जापान को लैंड ऑफ सनराइज के नाम से भी जाना जाता है। In which of the following year did India come under the direct rule of the British Crown? तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर डायरेक्ट रूल में जो इंडिया आ गई थी वो कब आई थी, कौन से साल में आई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1858। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है कि 1857 की जो क्रांति आई थी, 1857 का जो रिवॉल्ट आया था, उसकी वजह से ये डायरेक्ट रूल के अंदर इंडिया को डाला गया था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा विरोध हो रहा है, उसकी वजह से उन्होंने इंडियन से पूछा कि आप जो है ये विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इंडियंस के द्वारा कहा गया कि जो गुलामी है हम उससे आजादी चाहते हैं। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा गया कि आप हमारे गुलाम नहीं हैं, आप हमारा एक हिस्सा हैं। इसलिए डायरेक्ट रूल जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1858 में लगाया गया था इंडिया पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। तो आजादी के बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहे थे भारत के? तो हमारा आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद जो थे ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। A hard disk is an example of which type of data storage device? तो हार्ड डिस्क जो होता है ये एक एग्जांपल होता है कौन से टाइप की डाटा स्टोरेज डिवाइस का? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंडरी डिवाइस। जो हार्ड डिस्क होती है ये एक सेकेंडरी डिवाइस होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है।
कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज सेट अप इन कोलैबोरेशन विद। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कौन सी स्टेट में है, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अब ये जो तमिलनाडु में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये इंडिया ने कौन सी कंट्री की मदद के साथ बनाया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। तो रशिया ने भारत को बनाने में मदद करी है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो जितनी भी डिसीज होती हैं वो किससे फैलती हैं, क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज की वजह से होती है, कौन सी बॉडी पार्ट्स पे अफेक्ट करती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं आजकल एग्जाम्स में, तो आप इन पे भी जरूर फोकस करें। डिसीज जो होता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है आपके एग्जाम्स के लिए। तो प्रोटोजोआ जो है इनमें से कौन सी डिसीज होती है प्रोटोजोआ की वजह से, तो हमारा आंसर हो जाएगा काला अजहर। काला अजहर जो होती है एक बीमारी होती है जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होती है। वैक्सीन आर मेड अप ऑफ। तो वैक्सीन जो होती हैं किस चीज की बनी होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती हैं वैक्सीन्स। अब यहाँ पे आपको ये चीज जरूर जाननी चाहिए कि वैक्सीन जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं। तो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लग रही है उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो जो भी वायरस होता है उसकी जो डेड सेल्स होती हैं उसको यूज करके ही वैक्सीन को बनाया जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई गई है उसमें कोरोना वायरस का डेड सेल यूज करा गया है और वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो उसको पहचान लेता है कि ये जो वायरस है ये वायरस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और उसको वो खत्म कर देता है और उसकी एंटीबॉडी जो है वो हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो वायरस आगे हमारी बॉडी को अटैक करेगा तो उससे लड़ने के लिए ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी होंगी। तो इसलिए जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं सबको डेड सेल से बनाया जाता है उसी वायरस की, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949। तो इनमें से कौन सा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि नेशनलाइज करा गया था 1949 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सबको पता ही है कि नेशनलाइज हुआ था 1949 में। ये 1 अप्रैल 1935 को सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कहाँ पे किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था, जिसके बाद 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर बदल के कर दिया गया था मुंबई, और अभी करंट टाइम में मुंबई हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ था 1949 में। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। तो एल्कोहल जो होता है वो किस चीज से प्रोड्यूस किया जाता है, तो आपको पता होगा ईस्ट जो होता है इसकी मदद से प्रोड्यूस करा जाता है एल्कोहल को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फोडोंग मोनेस्ट्री सिचुएटेड। तो फोडोंग मोनेस्ट्री जो है ये कहां पे है, कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम जो स्टेट रहेगी वहां पे सिचुएटेड है फोडोंग मोनेस्ट्री। कलारी डेजर्ट इज इन विच कंट्री। तो कलारी डेजर्ट जो है ये कौन सी कंट्री में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पे डेजर्ट रहेगा जिसका नाम रहेगा कलारी डेजर्ट। अब दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक रहेगी जो कि हमारे द्वारा तैयार करी गई है, जिसमें आपको 500 साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, 500 करंट अफेयर्स के, 500 स्टैटिक जीके के और 500 जनरल नॉलेज के, जो कि सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें आपको 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये जो ई बुक रहेगी ये सिर्फ आपको 99 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो इसका लिंक जो रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं और ये बिल्कुल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन हिल रेंज इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन या फिर हिल रेंज कौन सी है, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अरावली हिल्स जो है ये इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन या फिर हिल रेंज होती हैं। विच सिटी विल होस्ट दी 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो 2023 में मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होने वाली है ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी अप्रैल 2021 में ही इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ताशकंद। ताशकंद जो है ये कहाँ की कैपिटल है, तो उज्बेकिस्तान जो कंट्री रहेगी वहां की कैपिटल है ताशकंद, जहां पे होने जा रहे हैं मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनके भी नाम आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे होने वाले हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, और उनकी आपको सिटी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में सिर्फ सिटी मिलती है।
तो आप इसको ध्यान रखें। जितने भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स होते हैं उसकी सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन विच ईयर डिड तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये आपको जरूर पता होगा, तेलंगाना जो है 29th स्टेट बनी थी हिंदुस्तान की। तो ये कब बनी थी? तो आपको डेट याद रखनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 जून 2014। तो 2 जून 2014 में तेलंगाना जो है ये 29th स्टेट बन गई थी हिंदुस्तान की। कौन सी स्टेट से अलग हुई थी? तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उससे अलग होकर तेलंगाना एक नई स्टेट बन गई थी। तेलंगाना की कैपिटल रहती है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, When is the वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो होता है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। हर साल 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे को। तो जितने भी डेज होते हैं सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि डेज के ऊपर हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेज जो है वो डिस्कस करे गए हैं। With which state और यूनियन टेरिटरी इज दी धूमल फोक डांस एसोसिएटेड? धूमल फोक डांस जो है ये कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इससे रिलेटेड है धूमल फोक डांस। Who has been appointed as the मिशन डायरेक्टर ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन? अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव को चुना गया है अटल इनोवेशन मिशन का मिशन डायरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल? तो बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर है जो कि खत्म होती है, एंड होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है ये एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। What is the rank of India in Global Energy Transition Index 2021? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 87 रैंक है भारत की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में। इससे पहले जो 2020 का डाटा था उसमें 74 रैंक थी। ये कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी करा जाता है, जिसमें पहली रैंक रहेगी स्वीडन की। तो पहली रैंक और इंडिया की रैंक, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स जो रहेंगी वो कौन सी स्टेट पे हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की 80 सीट्स हैं लोकसभा में। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीट्स रहती हैं लोकसभा में। और ये कौन से सेंसस के द्वारा है? तो 1971 का सेंसस जो है उसके मुताबिक ये अभी तक चला आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सबकी सेपरेट वीडियो भी मिलेगी आपको चैनल पे, तो आप उनको भी जरूर देखें। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 2000 क्वेश्चंस की ई बुक भी डाउनलोड करनी हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।